हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम फिक्स हो गई है 17 अगस्त से। उसके जो लास्ट में 40 से 45 दिन बचते हैं, उसमें किस प्रकार पढ़ाई करनी चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, और एनटीपीसी का जो मेंस एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। तो दोस्तों, सीधे बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। तो दोस्तों, जो रेलवे ग्रुप डी की ये जो मैं स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों, मैं ये नहीं कहता ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। इससे बढ़िया भी और स्ट्रेटेजी हो सकती हैं तैयारी करने की। लेकिन दोस्तों, आप एक बार इसे ज़रूर देखिएगा। शायद ये स्ट्रेटेजी आपकी एक लाइफ चेंज स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, क्योंकि मैंने इसमें बेस्ट एफर्ट लगाए हैं और ये 100% रिजल्ट देने वाली स्ट्रेटेजी है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1। दोस्तों, कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको क्रैक करने के लिए डेली एक मॉक टेस्ट प्लस उसका एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और एनालिसिस किस प्रकार करना रहता है किसी भी मॉक टेस्ट का, क्योंकि मॉक टेस्ट तो हम हर कोई स्टूडेंट लगा लेता है, लेकिन एनालिसिस करने के सबके अलग अलग तरीके हैं, और जो बेस्ट एनालिसिस निकाल पाता है वह उस टेस्ट का 100% रिजल्ट निकाल पाता है। रियल तो उसका एनालिसिस ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, एनालिसिस आपने जो अटेम्प्ट क्वेश्चन है और जो अनअटेम्प्ट क्वेश्चन है, उन सभी को आपको दोबारा से रीअटेम्प्ट करना है, और उनमें आप क्या बेहतर एफर्ट लगा सकते थे या किस तरीके से अपना टाइम बचा सकते थे, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। मैथ का कोई क्वेश्चन है तो आप उससे 3-4 क्वेश्चन और अपने दिमाग में पुटअप कीजिए कि अगर इस क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछ लिया जाता, या ऐसी वैल्यू आ जाती, या फ्रैक्शन में इस तरीके से आ जाता, तो क्या मैं इसे सोल्व कर पाता या नहीं कर पाता। और दोस्तों, जीके के लिए मैं थोड़ा सा कहूँगा, जीके का जब भी आप एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस में 4 से 5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, और एक क्वेश्चन वो होता है जो हमसे छूट जाता है या हमें नहीं आता। तो उन सभी क्वेश्चंस का आप एक 15-20 रुपये वाली छोटी कॉपी लीजिए और उसमें उनको लिख लीजिए, पॉइंट वाइज लिखते जाइए, और ऐसे क्वेश्चंस का एक कलेक्शन कर लीजिए दोस्तों। उनका आप डेली रिवीजन कीजिए, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद मिलेगा। इस तरीके से आप एक शॉर्ट नोट्स बनाओ। तो दोस्तों, ये पहला पॉइंट था। इसके बाद में चलते हैं हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ। अब दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 में हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे, जैसे मैथ्स को कैसे पढ़ना है, रीजनिंग को कैसे पढ़ना है, और जीएस के लिए हमें क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, मैथ्स को आप 40-45 दिन में किस तरीके से अपना बेस्ट उसमें कर सकते हैं, इसका मैं आपको कहूँगा कि आप मॉक टेस्ट के साथ में पर डे मैथ का एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन कीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि आप एक चैप्टर को 2 दिन में कंप्लीट कीजिए। हर चैप्टर को आप किसी भी बुक से, XYZ कोई भी बुक हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी बुक बहुत अच्छी है और उनका कंटेंट भी बहुत सही है। आपको चाहिए कि आप 2 दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट कीजिए और 100 क्वेश्चंस लगाइए पर चैप्टर के, तो 50 क्वेश्चन पर डे हो जाएंगे। तो आप उन 50 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। हमारी सारी सब्जेक्ट एक साथ चलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन हमने मैथ पढ़ लिया, एक दिन रीजनिंग पढ़ लिया, फिर 2 दिन जीएस पढ़ रहे हैं। नहीं दोस्तों, आपको पर डे पूरी जो है आपका जो पेपर आने वाला है उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है। तो आप 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कीजिए, पर 100 क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए, कोई भी 100 क्वेश्चन जो आपको अच्छे लगते हैं। 50 क्वेश्चन एक दिन में कीजिए, 50 क्वेश्चन दूसरे दिन में कीजिए। दोस्तों, इस तरीके से आपका मैथ का चैप्टर वाइज मैथ कंप्लीट होती जाएगी। तो दोस्तों, मैथ को आप कुछ इस तरीके से अपना चालू रखिए। इसके बाद दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 की तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर 3 में जो आरआरबी एनटीपीसी का अभी मेंस का हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद में से हमें जो रीजनिंग है उसने काफ़ी चौंकाया है दोस्तों, और आप सभी ने भी ये प्रॉब्लम फेस की होगी। तो दोस्तों, जैसा कि रीजनिंग में हमने देखा है कि वो 8 से 10 पजल पूछी जा रही थी एनटीपीसी के जो मेंस एग्जाम में था। तो मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों, हमारे साथ ग्रुप डी में भी यही होगा कि हमसे पजल पूछी जा सकती है क्या 90% पजल आपसे पूछी जाएगी। तो दोस्तों, एक जो मेन चीज़ है कि आप पर डे की कम से कम 5 से 7 पजल लगाइए, और आप इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए पजल पे। दोस्तों, एग्जामिनर से एक लेवल आगे हमें सोचना रहता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अगर हम एग्ज़ाम के लेवल के बराबर ही पढ़ पाएँ तो हम कभी भी पेपर को सोल्व नहीं कर पाएंगे दोस्तों एग्ज़ाम में। इसलिए हमें उससे एक कदम आगे सोच के चलना पड़ता है। तो आप अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए कि आप एग्ज़ाम में बिल्कुल हेजिटेट ना हो, आप एक लेवल अप की तैयारी करके चलिए अपनी। तो दोस्तों, रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है कि डेली की एक तो 5 पजल लगानी है, प्लस आप जो मॉक लगा रहे हैं उसके 25 से 30 क्वेश्चन हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए दोस्तों। साथ में अगर आपको लगता है कि मेरा ये चैप्टर कमज़ोर है, स्लोगिज्म है या नंबर सीरीज है या कोई भी जो चैप्टर है, तो आप उस एक एक चैप्टर को ख़त्म करते जाइए। डेली का एक चैप्टर लगा सकते हैं आप रीजनिंग में, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो दोस्तों, रीजनिंग में आपको मेनली ध्यान रखना है, पजल के ऊपर विशेष फोकस करना है, क्योंकि जो एनटीपीसी का मेंस था उसमें पजल की वजह से ही काफ़ी लोगों का पेपर खराब हुआ।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 में दोस्तों हम जीके के बारे में बात करेंगे। जीके का वैसे दोस्तों बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है। जीके के बारे में हम कुछ डेफिनेट कह नहीं सकते कहाँ से पूछा जाएगा। हमने हमारे जो पढ़ा हुआ है, अगर उसमें से पूछा गया तो हम बहुत लकी हैं, हमारा पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। वरना हम कितना भी पढ़ ले, अगर उसमें से नहीं मैटर मिला तो जीके का कोई श्योरिटी नहीं रहती। इसीलिए दोस्तों किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैथ्स और रीजनिंग का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और मैथ्स रीजनिंग ही एक नंबरिंग या स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों जीके का जो आपको मैं मोटा सा आइडिया देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप जो लूसेंट है उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी बुक है जो रेलवे या एसएससी एग्जाम हो या बैंकिंग एग्जाम हो, सबकी फेवरेट है। और पॉइंट टू पॉइंट इसमें हर लाइन में एक क्वेश्चन है दोस्तों। तो जीके की बुक को आप सबसे पहले बहुत ही टारगेट बना के एक दिन में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, एक दिन में सब्जेक्ट पढ़ना है, और बहुत जल्दी इसका आप रिवीजन कर दीजिए। क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट है जीके की बुक तो पढ़े हुए ही हैं। अगर इस स्टेज पे आके भी आपने जीके की बुक नहीं पढ़ी हुई तो थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं। तो दोस्तों जीके की बुक का टारगेट बनाइए कि मुझे 20 से 22 दिन में जीके की बुक को कंप्लीट करनी है। और दोस्तों जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है उसमें साइंस का थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो ये टेक्निकल वैकेंसी है, एनटीपीसी नॉन टेक्निकल वैकेंसी थी, तो उसमें साइंस का इतना वेटेज नहीं था। इसमें साइंस पिछली बार के जो 18 वाले ग्रुप डी का पेपर था उसमें भी साइंस अच्छी खासी देखने को मिली थी। और साइंस में भी खासकर दोस्तों फिजिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। तो ग्रुप डी के लिए आप साइंस को विशेष तरीके से अलग से इसको प्रिपेयर कीजिए। और करंट अफेयर्स की बात करें तो दोस्तों 2022 की करंट अफेयर्स की आप कोई भी कंपाइल्ड पीडीएफ ले लीजिए या कोई भी बुक ले लीजिए, रुक्मणी की, स्पीडी की, XYZ, जो आपको सही लगे। सारी बुक अच्छी होती है दोस्तों। और जो मैटर है वो किस तरीके से पढ़ना है दोस्तों, आप सभी जान चुके हैं, पेपर देते रहते हैं तो पता लग जाता है कि टीसीएस किस तरीके से पेपर पूछता है दोस्तों। मेनली चीज़ें क्या हैं, डांस हैं या कोई भी डेट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो करंट मुद्दे हैं, इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से तैयार करना है। ये चीज़ें हमें इस स्टेज पे आके पता रहनी चाहिए। थोड़ा सा हम प्रीवियस पेपर देखें, एनटीपीसी के सारे पेपर को एक बार आप बहुत अच्छे तरीके से लगाइए। उनमें जितना से जितना मैक्सिमम आप इनपुट निकाल सकते हैं वहाँ से निकालिए दोस्तों, क्योंकि उनसे कहीं ना कहीं ग्रुप डी के पेपर बहुत ही ज़्यादा सिमिलर रहने वाले हैं। तो दोस्तों आपको करंट अफेयर्स पे विशेष फोकस करना है। आपको 2022 की पूरी करंट अफेयर्स बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है। और दोस्तों जीके में आपको एक मेन चीज़ ये है कि जीके में चाहे करंट अफेयर्स हों या पुरानी जीके हों, ओल्ड लूसेंट, कहीं से भी अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन मुझसे नहीं आ रहा है या मुझे नहीं आता, उसको तुरंत दोस्तों आप वो 15 रुपये वाली कॉपी में लिख लीजिए। क्योंकि वो 15 रुपये वाली कॉपी जो है आपकी जीके के नंबर बढ़ाने वाली कॉपी होती है दोस्तों। वो 10-15 नंबर दे के जाती है आपको। उसको आप डेली रिवीजन कर सकते हैं 5 से 7 मिनट में दोस्तों। तो आपके पास जीके की एक कॉपी मस्ट होनी चाहिए ऐसी, जिसमें आपके पास कम से कम 500 से 700 क्वेश्चन लिखे हुए होने चाहिए। और जो आपके फिंगर ऑन टिप्स होने चाहिए वो क्वेश्चन दोस्तों, उनका आप डेली रिवीजन करें। सुबह उठते ही 8 से 10 मिनट लगता है दोस्तों, अगर आपके पढ़े हुए हैं तो इसमें कोई ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है दोस्तों। ये स्ट्रेटेजी मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, ये एक नॉर्मल है, लेकिन ये 100% इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है दोस्तों। कि आप एक मॉक लगाएं, मैथ का एक चैप्टर को 2 दिन दीजिए, रीजनिंग में आप पजल लगाइए और साथ में आप एक चैप्टर कीजिए, जीएस में पजल कीजिए, करंट अफेयर्स पढ़िए दोस्तों। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ नहीं मिलेगा। और पूरे 40 से 45 दिन अगर आप इस तरीके से पढ़ लेते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। ये अगर हो सकता है आपके पास इससे बेहतर स्ट्रेटेजी हो तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और मैं टाइम टू टाइम नई स्ट्रेटेजी अपडेट करूँगा वीकली दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आती है तो।